अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम वापस से वही काम अलिफ को दोबारा समझेंगे। और जो ये नुकात को हम कद भी बोलते हैं, और ये चारों जो है मैंने बना रही थे इसको समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। और इसके बाद इस चीज़ को भी हम कद ही बोलते हैं, ठीक है, कद। और अब जो है हम मेन अलिफ को बनाना सीखेंगे। पहले अगर आप लोगों ने कलम नया लिया है तो आप पहले प्रैक्टिस जो है नुकात की ही करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारा नुकात इतना परफेक्ट नहीं बन पाएंगे अभी जब तक हमें कलम चलाना नहीं आएगा और कलम जब तक हमें पकड़ना नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ही हम अलिफ बना पाएंगे। तो पहले ये हमें 5 तक नुकात बनाने हैं। तो उसके बाद अगर आपसे नहीं बनता है, समझ नहीं आता है, तो आप लाइन भी बना सकते हो। सही स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद फिर कलम उसके ऊपर चला सकते हैं। इसके बाद हम एक अलिफ तो ये वाला सीख चुके हैं, तो इसके बाद अगर जिनका ये परफेक्ट बन चुका है तो इसके आगे अलिफ जो बनता है वो भी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा, ये 6 नुकात तक ही जाएगा। इसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा राउंड में जाएगा, मतलब हम उसी अलिफ से जोड़ेंगे, सही है। और ये हल्का सा ऊपर ले जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ ना एक नुकात जितनी भी बनती है ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। और नीचे की साइड पे भी जाती है, और मतलब जैसे ऊपर से ये स्टार्ट हो रही है ऐसे नीचे से भी ख़त्म होती है। अलिफ बहुत सारे होते हैं, जैसे अब ये नुकात बहुत दूर डल गए थे तो मैंने दोबारा एग्जाम्पल के लिए ये मैंने थोड़ा सा करीब बना दिए। अब ये अलिफ अगर हम यहाँ से भी करीब नुक्ते डालेंगे ना तब भी इतना ही होगा, लेकिन मैं ये दूसरे अलिफ के लिए बना रही हूँ नुकात ताकि आप इसको समझ पाओ। लेकिन ये देखो 5 नुकात जितना ही आ रहा है, आप लोग देख लें, ठीक है। उसके बाद अब इंक जो है मैंने थोड़ी सी चेंज करी है ताकि समझ में आ जाए। अच्छा, ये मैं वही वाला बता रही हूँ आपको। जैसे अगर आप चाहो तो लाइनें खींच के, मतलब एक पतली सी लाइन खींच के उसके ऊपर कलम भी चला सकते हो स्ट्रेट अलिफ आने के लिए। और अगर नहीं बने तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा अलिफ बनने के बाद और उसके नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा ऐसे राउंड में बना दो। उसके लिए भी आप लाइन नीचे से ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके ही होगा। ये कलम चलाना मुश्किल बात है, लेकिन इतना नहीं है, आ जाएगा इंशाल्लाह। वक्त के साथ साथ सबको इजी लगने लग जाएगा ये चीज़ ना। इसके बाद हम जो है अगर आपका कलम इंक छोड़ देता है या कहीं से ख़राब हो जाता है तो हम उसको वहशी नोक से ठीक करते हैं, ना कि उसके ऊपर दोबारा हाथ फेरते हैं। क्योंकि दोबारा हाथ फेरने से ऐसा होता है कि वो चीज़ ख़राब हो जाती है या वो लुक नहीं आ पाती है। तो इस वजह से हम जो है ना इसको डबल कलम नहीं चलाते हैं, ये कलम का असूल है। अब ये एक अलिफ, दूसरा अलिफ ऐसा होता है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा अलिफ मैं आपको समझा देती हूँ। ये मैंने लाइन खींच दी है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ऐसे बॉक्स बना के भी आप कर सकते हो, ठीक है। 2 नुकात ऐसे लेने हैं नीचे तक, ये 5 नुकात तक आया। इसके बाद नीचे वाला हिस्सा ऐसे, ये सेम वैसे ही उतर गया। इसका जो है जो बीच वाला हिस्सा है जो इस तरफ का, ये 95 एंगल पे और वो 45, ठीक है। ये डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो। और जो चीज़ ना समझ में आए वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे समझ सकते हो। और जिन लोगों के पास कलम आ चुके हैं वो मुझे बता दें, ठीक है। एक ऐसे भी अलिफ बन सकता है, ठीक है। अगर ये चीज़ इसमें भी अगर नुकात डालेंगे तो सेम वैसा ही आएगा, बस हल्का सा डिफरेंट है ये। और ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, नीचे का हिस्सा ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है अगर देखा जाए तो। वरना जो अक्सर में जो राउंड किए हैं वो उनकी नोक ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन इसकी ही नीचे की तरफ आ रही है। और नीचे का हिस्सा ही एक नुकात जितना ही हो। बाकी अलिफ के तो यही शेप्स हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को बा भी समझा देती हूँ। अगर इंशाअल्लाह ताला अगर आपके ये काम कंप्लीट हो जाता है जैसे नेक्स्ट थर्सडे तक, तो फिर इंशाअल्लाह हम बा की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अलिफ का आप लोगों को 1 हफ़्ता तो आराम से लगेगा ही, क्योंकि कलम पकड़ने जिनको आता है उनकी अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन जिनको नहीं आता है वो अभी समझ नहीं पाएंगे कलम को, तो उनके लिए टाइम लगेगा ही। अब 2 नुकात डालने के बाद हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, क्योंकि हमारी मेजरमेंट जब तक सही नहीं होगी तब तक हमारा काम
प्रोफेशनल तरीके से नहीं जाएगा। अब नुकात 6 नुकात के बराबर हमने ये रखना है और 2 नुकात ये, बस यही नुकात डलेंगे। इसके बाद हमारा नीचे से एक बा का ही नुक्ता डलेगा। अब ये पहला नुक्ता छोड़ के इसके हाफ से ऐसे लाइन बनानी है, ना कि ये स्ट्रेट जाएगी, ये हल्की से कर्व में जाएगी। फिर उसके बाद एक पतली सी लाइन खींच के और जहाँ से इजी लगे वहाँ से आपको कलम ले लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इस तरह से लेकर जाएंगे तो हमारा इंक छोड़ देगा, तो हमें लेफ़्ट हैंड से ही लेकर आना है। उसके बाद हम बा का नुक्ता डाल देंगे। ये हमारा इजी तरीका है। ये हाफ बा नहीं है, बल्कि ये तरीका ही बा का ऐसा है। बस हम कॉर्नर से लास्ट से हम इसको उठा देंगे। अब हम जो है ना इसका इजी तरीका सीखेंगे। पहले हमें नुक्ते डालने हैं ऊपर। अब यहाँ जगह कम पड़ गई थी तो इसलिए मैं यहाँ डाल रही हूँ। 6 नुक्ते डल गए। अब इसके नीचे से एक लाइन डालनी है या नुकात ले लेने हैं आप लोगों ने। पहले मेजरमेंट कर लें, उसके बाद लाइन डाल लें, ठीक है। उसके बाद यहाँ से और यहाँ से लाइन डाल लें ताकि ये 2 नुकात जितना ही आए, ठीक है। अब क्या करना है आपने कि सेकंड नुक्ते से हमें ये लेनी है, ठीक है। इसके बाद हमें स्ट्रेट लेके जाना है। इंक ज़्यादा नहीं लगेगा, ज़्यादा लेने से इंक जो है पेज को ख़राब करती है और दूसरा हमारा कलम भी ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करेगा कि इंक को कम इस्तेमाल करें, इतनी लें जितनी ज़रूरत है, वरना ज़्यादा इंक लेने से ना चीज़ ना ख़राब होने लगती है, आपका काम फैलने लगेगा तो सही नहीं लगेगा, नुक्ता भी फैलेगा, हर चीज़ हाथ लग के बार बार। और ये चीज़ मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। ये ऐसी जाएगी, ना कि स्ट्रेट जाएगी। कलम के साथ हल्की सी नीचे से बारीक हो, ऊपर से मोटा और नीचे से बारीक। तो कहने का मकसद मेरा यही था। और ये स्ट्रेट हो और ये हल्का सा गोल हो और ये थोड़ा सा गोल हिस्सा हो और ऊपर की तरफ जा रहा हो। और बाकी जो है जो वो हैं वो थोड़े से नीचे की तरफ आ रहे हैं, बस यही ऊपर की तरफ जा रहा है। और ये मैं आपको बिना नुक्ते के लगा के बता देती हूँ, समझा देती हूँ। लेकिन इसके भी मैं बाद में नुक्ते डाल के आपको समझाती हूँ कि ये कैसे बन रहा है। बस लास्ट का ये हल्का सा हमें अलग से बनाना होगा। अब ये सही है। अब हम इसके मेजरमेंट करेंगे इसको। ये मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा नुक्ता बाहर निकल चुका है, लेकिन मैं इसको हाफ नीचे उतार देती हूँ। कट लगाने के बाद मैंने इसका हाफ नीचे उतार दिया है, सही है। अगर आप लोगों से ये वाले नुक्ते ना डलें तो आप सर्कल वाले भी ले सकते हैं, वैसी नोक से बना सकते हैं। और ये नुक्ते मैंने थोड़ा सा करीब करके बना दी हैं नीचे से, ताकि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। अब ये है कि अलिफ को ऊपर वाला दोबारा समझा देती हूँ। ये एक छोटा वाला अलिफ जो मैंने एक ही दफ़ा बनाया है, ये ऐसे होगा। जो आप लोगों को प्रैक्टिस में करना है, ये बनाना है लाजमी। तो एक ये वाला अलिफ, और इसके बाद आपको फर्स्ट वाला अलिफ बनाना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे पूरा एक सर्कल गोल सा आ जाना चाहिए, क्योंकि इतना ही राउंड है। बताने का मकसद है ये इतना ही राउंड है। और अब यहाँ पे और काम मैं कभी भी चेक कर सकती हूँ, काम आप लोग कभी भी चेक करवा सकते हैं, लेकिन समझाने के दिन सिर्फ 2 ही रहेंगे। आप लोग कभी भी मुझे काम दिखा सकते हैं। और जिनके पास कलम नहीं है वो ये जल्द से जल्द ना कलम ले लें, ताकि हमारा काम जो आगे स्टार्ट हो रहा है हम साथ चल सकें। आप लोग चाहो तो मुझसे काम मंगवा भी सकते हो, मैं ग्रुप में पिक्चर्स भेज दूँगी। और आप लोग चाहो तो ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो काम का, ठीक है, ताकि ये वीडियो मैं जब डिलीट करने लगूँ तो आप लोगों के पास काम मौजूद हो पीछे का। अब ये है कि जो बा बनाया था हमने, उस बा को देखेंगे वापस से। लास्ट टाइम
मैं बार को दोबारा समझा देती हूँ और समझाऊंगी मैं एक ही दफ़ा। उसके बाद आप लोगों को ये वीडियो प्ले करके ख़ुद ही देखना होगा, ठीक है? क्योंकि हमारे पास वक्त तो कम है, हम 3 मंथ्स में क्या क्या कर सकेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्टेप्स हैं जिन पे से हमें गुज़रना है। अब बेहतर ये है कि हम आगे आगे काम करते जाएं और जल्दी से इसको कवर कर लें, ठीक है?